मालिका तेरियां ने सब मेहरबानियाँ, खालिका तेरियां ने सब मेहरबानियाँ, राज़िका तेरियां ने सब मेहरबानियाँ। मौला तेरी शान निराली, नबी वली सब तेरे सवाली। मौला तेरी शान निराली, नबी वली सब तेरे सवाली। जेड़ा तेरे दर ते आवे, कदी न मोड़े ओनो खाली। जदों दी है असा होश संभाली, अल्लाह तेरे दर दे सवाली। होर किसे दर जाना नहीं हो, होर किसे दर जाना नहीं हो, खैरा तू ही पानिया। खालिका तेरियां ने सब मेहरबानियाँ, राज़िका तेरियां ने सब मेहरबानियाँ। मालिका तेरियां ने सब मेहरबानियाँ। मौला तेरी शान नु वेखां, झुकदे कुल जहान नु वेखां। मौला तेरी शान नु वेखां, झुकदे कुल जहान नु वेखां। जेड़े दीन तो कुर्बा होए, सिद्दीक उमर उस्मान नु वेखां। जेड़े दीन तो कुर्बा होए, अली उमर उस्मान नु वेखां। शान नबी दियां बीवियां दा, अल्लाह तेरे कुरान च वेखां। शान नबी दियां बीवियां दा, अल्लाह तेरे कुरान च वेखां। मोमिना दियां मावां ने ते, मोमिना दियां मावां ने ते, जन्नतां दियां रानियां। खालिका तेरियां ने सब मेहरबानियाँ, राज़िका तेरियां ने सब मेहरबानियाँ। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ भी करें। आइए लोगों, ये बरकत वाली रात है, बरकतों वाली रात में से एक रात ये भी है, रमज़ानुल मुबारक का महीना। आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने कहें, अल्लाह सोना तौफीक जे देवे, नबी दे शहर में मक्के जावा। मक्के जाके ते हरम दे अंदर काबा पाक दे चक्कर लावा। अल्लाह सोना तौफीक जे देवे, नबी दे शहर में मक्के जावा। मक्के जाके ते हरम दे अंदर काबा पाक दे चक्कर लावा। मुल्तजिम नाल सीना लाके रो रो तेनों अर्ज़ां सुनावा। हजरे असवद नू चुम चुम के माफ मैं अपने गुनाह करावा। हजरे असवद नू चुम चुम के माफ मैं अपने गुनाह करावा। सफा ते मरवा दे चक्कर लाके हाजरा पाक दी सुन्नत दावा। राज राज पीवा जम जम, राज राज पीवा जम जम, कर दे मेहरबानियाँ। खालिका तेरियां ने सब मेहरबानियाँ, राज़िका तेरियां ने सब मेहरबानियाँ। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात अक़दस के लिए। बेशुमार लातदाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे। हज़रात गिरामी कदर, मैं कोई ज़्यादा वक़्त आप अहबाब का नहीं लूँगा, सिर्फ़ चंद मिनटों के अंदर इंतहाई मुफीद बातें करके इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया। लोगो, अपने रब को पुकारो, रो के पुकारो,
छुप के पुकारो। अल्लाह ज़्यादती करने वालों को, हद से ज़्यादा तजावज़ करने वालों को पसंद नहीं करते। हज़रात गिरामी कदर, पुरसकून ज़िंदगी के सिर्फ 3 उसूल बयान करूँगा। आज हर बंदा इस बात की तमन्ना रखता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी ज़िंदगी में सुकून नाज़िल करे। यारो ये बात याद रखो, मालो दौलत से कभी ज़िंदगी में सुकून नहीं मिलता, बड़े बड़े ओहदों से कभी ज़िंदगी में सुकून नहीं मिलता। सुकून कैसे मिलेगा? सबसे पहली चीज़ जो सुकून को हासिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की है, फरमाया मेरे महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब जी ऐलान फरमा दिए, फरमाया महबूब कायनात जिन दुनिया कायनात के लोगों को कह दीजिए, या अय्युहन्नास तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम। फरमाया कायनात के लोगों, अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो, अगर अपनी ज़िंदगी में इत्मीनान चाहते हो, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बरकतें चाहते हो, अल्लाह फरमाते हैं अपने रब से माफ़ी मांग लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से गुनाहों की माफ़ी मांग लो। कायनात के रब के सामने आके कहा करो कि मेरी कर मंजूर, दुआ मौला तेरे सामने डिगया, आ मौला मेरी कर मंजूर, दुआ मौला तेरे सामने डिगया, आ मौला तेरे बादों नहीं कोई दुखियां दा और सहारा, या मौला रब्बा मेरे ऐबां दी कोई हद नहीं, तेरी रहमत नालों वद नहीं, हर वेले ठाठा मार दाए, तेरी रहमत दा दरिया मौला। अहबाबे गिरामी कदर, वो इंसान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगे, जो कायनात के रब के साथ ताल्लुक़ को मजबूत कर ले, अल्लाह फरमाते हैं हम उसे ज़िंदगी में बरकतें नाज़िल फरमा देते हैं। फलानुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, कायनात के रब ने बयान फरमाया दुनिया कायनात के लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे की ज़िंदगी में सुकून पैदा कर देते हैं, उस बंदे की ज़िंदगी में अल्लाह इत्मीनान पैदा कर देते हैं। और दूसरा नुस्खा, दूसरी चीज़ अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए, अहबाब गिरामी कदर नमाज के चोर न बनो, नमाज को इत्मीनान से अदा करो, नमाज को सुकून से अदा करो, नमाज को ठहर के पढ़ो। महबूब कायनात ने बयान फरमाया दुनिया कायनात के लोगों, मेरे और आपके महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बयान फरमाते हैं, महबूब कायनात ने बयान फरमाया, आका फरमाते हैं सबसे बदतरीन चोर वो है, सबसे बुरा चोर वो है जो नमाज की चोरी करे, जो नमाज के अंदर चोरी करे। सहाबाए किराम ने सवाल पूछा, महबूब जी नमाज का चोर कैसे? हमें समझ नहीं आई। फरमाया नमाज को जल्दी जल्दी पढ़ने वाला, नमाज शुरू की एक ही सांस में सूरत फातिहा पढ़ने वाला, नमाज शुरू की एक ही सांस में सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ने वाला। फरमाया कायनात के लोगों ये सबसे बुरा चोर है। आइए लोगों, वो बंदा जो नमाज के अंदर चोरी करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके नमाज की बरकतें छीन लेते हैं और फिर इस इंसान के घर में भी बरकत नहीं होती, इसके माल में भी बरकत नहीं होती और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी ज़िंदगी में भी बरकतें नहीं करते। और इसी तरह आमिना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका एक दिन मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है। एक आने वाला सहाबी आया और आके नमाज पढ़ी, चल दिया। आपने फरमाया इधर आओ मेरे पास। करीब आया, फरमाया इरजे फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, वापस जाओ नमाज अदा करो, तुमने अभी नमाज नहीं पढ़ी। कहने लगा, उसने जाके नमाज अदा की, फिर आपने वापस कर दिया। तीसरी मरतबा जब वापस किया तो उसने कहा अल्लाह के महबूब पैगंबर मुझे समझ नहीं आई, गलती क्या है? आपने फरमाया जब नमाज को पढ़ो तो ठहर ठहर के पढ़ो, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो।
बड़ी माजरत से ये सवाल करना चाहता हूँ, मैं अपने आप से और आप अपने आप से सवाल करें, कितने लोग हैं जिन्हें नमाज का तर्जुमा याद है? हम सूरत फातिहा पढ़ते हैं, हमें क्या पता अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्या बातें कर रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सजदे की हालत में इंसान अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है। फरमाया सजदे में अल्लाह से जितनी चाहे उतनी दुआएं मांगो। और अहबाब गिरामी कदर, अगर हमें दुआओं का तर्जुमा याद ना हो तो हमारे दिलों में इखलास पैदा नहीं हो सकता। कामयाबी चाहते हो तो नमाज को तर्जुमे के साथ याद करो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से मिलने आ रहे हो। अगर अपने रब से मुलाकात की और रब से मुलाकात का मकसद ही नहीं पता, ये भी नहीं पता कि मैंने अल्लाह से बातें क्या की हैं, तो फिर भाइयों ऐसी नमाज का इंसान की ज़िंदगी पे असर नहीं होता। खुदारा अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों बहुत से ऐसे नमाजी हैं जिनको उनकी नमाज के 10 में से सिर्फ 2% हिस्सा सवाब मिलता है। किसी को 3%, किसी को 4%, किसी को 5%। फरमाया जिसमें जितना इखलास होगा, जितना नमाज को इत्मीनान से अदा करेगा, अल्लाह उतना उसे सवाब अता फरमाएगा। और इसी तरह आखिरी चीज़, मेरे और आपके महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, आका फरमाते हैं, कायनात के लोगों अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो, अगर ज़िंदगी में बरकतें चाहते हो, फरमाया माज़ादल्लाहु अबदन बिअफ़विन इल्ला इज़्ज़ा। फरमाया कायनात के लोगों, वो इंसान जो अपने भाइयों की गलतियों को माफ़ करे, जो अपने मुसलमान भाइयों के बारे में दिल को साफ़ रखे, जिसका दिल हसद से साफ़ हुआ, जिसका दिल बुग़्ज़ से साफ़ हुआ, जिसके दिल में किसी के बारे में कीना ना हुआ, जिसके दिल में किसी के लिए अदावत ना हुई, आका कायनात ने बयान फरमाया, दुनिया कायनात के लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बंदे को बरकतों से माला माल कर देते हैं, अल्लाह इसकी ज़िंदगी में सुकून पैदा कर देते हैं। और इसीलिए मेरे और आपके महबूब पैगम्बर ने बयान फरमाया, आका फरमाते हैं, कायनात के लोगों, तो बाली ईशा बादल मसीह, सैयदना जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद आने वालों के लिए बशारत है। आका फरमाते हैं, जो ईसा पैगंबर के बाद ज़िंदगी बसर करेंगे, उन लोगों के लिए बशारत ही बशारत है, खुशखबरी खुशखबरी है। सहाबाए किराम मुतवज्जे हुए, 3 मरतबा ये जुमला बोला। आका फरमाते हैं, उन लोगों की ज़िंदगी में कितनी बरकतें होंगी, कितना उन लोगों की ज़िंदगी में सुकून होगा। आका कायनात ने बयान फरमाया, दुनिया कायनात के लोगों, अल्लाह आसमान को हुक्म देंगे, आसमान बारिश बरसा देगा। फरमाया दुनिया कायनात के लोगों को बारिश की ज़रूरत होगी, पानी की ज़रूरत होगी, लोगों को पानी की ज़रूरत होगी, अल्लाह आसमान से पानी नाज़िल कर देंगे। मेरे और आपके महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, आका फरमाते हैं कि ज़मीन को ऑर्डर दिया जाएगा, ज़मीन को हुक्म दिया जाएगा, ज़मीन अपनी अंगूरियां निकालेंगी। फरमाया कायनात के लोगों, इतना सुकून होगा, इतनी बरकतें होंगी, हत्ता कि अगर एक दाना फर्श के ऊपर फेंक दिया जाए, पत्थर के ऊपर फेंक दिया जाए, पानी न लगाओ, कोई मेहनत ना करो, आका फरमाते अल्लाह इस पत्थर से भी दाने को उगा देंगे, इतनी बरकतें होंगी। महबूबे कायनात ने बयान फरमाया, लोगों हत्ता यमुर्रुर रजुलु अलल असदी, आदमी शेर जैसे खूनखार जानवर के पास से गुजरेगा। आका फरमाते इंसान का इतना रोब होगा, ये जानवर भी इंसान से डरेगा, जानवर भी इंसान को नुकसान पहुंचाने से कासर है। और मेरे महबूब पैगंबर ने बयान फरमाया, दुनिया कायनात के लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतनी बरकतें होंगी। वयतअत्तउर्रजुलु अलल हय्या, आदमी अपने पाँव के साथ सांप को रोंदेगा, सांप को पाँव से ठोकरें मारेगा। फरमाया इस सांप को इतनी ताकत ना होगी कि इंसान को नुकसान पहुंचाए। इतना बरकत वाला ज़माना, इतनी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें, इतना ज़िंदगी में सुकून। आका फरमाते ऐसे लोगों की 3 अलामात हैं, ला तशाहा वला तहसदा वला तबागजा,
फरमाया कायनात के लोगों, ये लोग एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते, अपने मुसलमान भाइयों से लड़ाई नहीं करते। यारो अल्लाह की कसम है, बड़े दुख की बात है, एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाले, एक ही सफ में खड़े होने वाले, जिस्म के साथ जिस्म मिलाने वाले, नमाज में इमाम के पीछे सजदा करने वाले, लेकिन हमारा दिल अपने भाइयों के बारे में साफ नहीं। महबूब कायनात ने बयान फरमाया, लोगों याद रखो, ऐसा बंदा जो अपने दिलों में हसद को लेके रखे, अपने दिलों में बुग़्ज़ को लेके रखे, अपने दिल में अदावत लेके रखे, आमिना के लाल फरमाते अल्लाह को इसकी इबादत की ज़रूरत नहीं, अल्लाह इसकी इबादत को नहीं देखते, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो देखते हैं ये दिल का कितना साफ़ है। मेरे और आपके महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, आका फरमाते मेरे सहाबा अगर बरकतें चाहते हो अपने भाइयों से लड़ाइयाँ न किया करो। फरमाया अगर किसी के साथ लड़ाई भी हो जाए, तलक कलामी भी हो जाए, महबूब कायनात ने बयान फरमाया वक़ैरहुमा यब्दउ बिस्सलाम, बेहतरीन बंदा वो है जो सलाम करे, सलाम को आम करे, लड़ाई को ख़त्म करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसे लोग बड़े महबूब हैं। और दूसरा काम महबूब कायनात ने फरमाया वला तहासदा, अपने भाइयों के बारे में हसद ना करो, अपने मुसलमान भाइयों के बारे में हसद ना करो, बल्कि यारो ये बरकतें वाली रात है। अगर कोई बंदा आपसे ज़्यादती भी कर ले, आपके साथ जुल्म भी कर दे, अल्लाह के सामने हाथ उठा के कहा करो अल्लाह वो मेरा भाई है, अल्लाह उससे गलती हो गई, अल्लाह वो जानता नहीं, अल्लाह वो उसने मुझे नुकसान पहुंचा दिया, अल्लाह मैं आपको गवाह बना के कह रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन जी मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे भी माफ़ फरमा, अल्लाह मेरे भाई को भी माफ़ फरमा, अल्लाह मेरे भाई को माफ़ फरमा, इनकाना ज़ालिमन औ मज़लूमन, अल्लाह अगरचे उसने जुल्म भी किया तब भी माफ़ फरमा, अगर मुझसे गलती होगी अल्लाह मुझे भी माफ़ फरमा, उसे भी माफ़ फरमा। फरमाया कायनात के लोगों ऐसा बंदा अल्लाह की कसम है ज़िंदगी पुरसकून बन जाएगी। यारो अगर दिलों में हसद हुआ, दिलों में बुग़्ज़ हुआ, अल्लाह की कसम जितनी मर्ज़ी दौलत जमा हो जाए, जितना मर्ज़ी आली शान घर बन जाए, लेकिन इंसान के दिल में सुकून नहीं होता। इसीलिए महबूब कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया था माज़ाद अल्लाहु अब्दन बि अफ़विन इल्ला इज़्ज़ा, अगर दुनिया में इज़्ज़त चाहते हो तो अपने भाइयों की गलतियों को माफ़ करो, अगर वक़ार चाहते हो तो मुसलमानों की गलतियों को माफ़ करो। यारो गलती किसी इंसान से नहीं होती, हर इंसान ख़ताकार है, लेकिन किसी की गलती को दिल में दबा के और उस गलती को पालते रहना ये इंसान की नेकियों को भी तबाह करती है और ज़िंदगी में बेसुकूनी पैदा करती है। इसलिए अज़ीज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह मुबारक महीना हमें अता किया है। आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ज़िंदगियों में बरकतें नाज़िल फरमाए, अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में सुकून नाज़िल फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को एक दूसरे के लिए साफ़ फरमाए, अल्लाह हमारे दिलों को एक दूसरे के लिए साफ़ फरमाए, हसद से साफ़ फरमाए। अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना मिनन निफाक व आमालना मिनर रिया व लिसानना मिनल किज़ब। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर किस्म की बुराइयों से हमें महफूज फरमाए। ये मुबारक महीना, और इस महीने में हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मन गदा इलल मसाजिद, जो मस्जिद की तरफ चल के जाता है, वला युरीदु इल्ला अन यतअल्लमा औ युअल्लिमहु खैरन, फरमाया मस्जिद में जाने का कोई और इरादा नहीं, नमाज पढ़ने का इरादा है, और दिल में ये तड़प है कि मैंने नमाज के बाद दरस सुनना है, हदीस सुननी है, पैगाम सुनना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तड़प की वजह से इंसान को एक मुकम्मल हज का सवाब अता फरमाते हैं। ये हदीस सुनना, कुरान सुनना कोई मामूली बात नहीं है। इस अमल को हमेशा अपनी ज़िंदगी में साबित रखें। हो सकता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान हमारी ज़िंदगी को बदल दे। अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, जैसे नमाज के बाद भी ऐलान हुआ है कि जामिया सल्फ़िया फैसलाबाद ये जमात का एक